किन्हीं भी संत का न तो उम्र पूछा जाता है और न उसका जात पूछा जाता है। वो सदैव पूजनीय होते हैं, इसलिए कि उनका वो सृष्टि हित का काम करते हैं, इसलिए उनसे कोई जात और उम्र नहीं पूछ के हर लोग सम्मान करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो भारत के आजादी में 7,40,000 से अधिक पूर्वज हमारे कुर्बानी दिए थे, उन समस्त शहीदों को जहां भी मैं उन्हें नमन करता हूं तो उन्हें जात और उम्र पूछ के नहीं, बस इतना लोग जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी है तो पूरे देश उन्हें नमन करते हैं। मेरे मन में होते रहता है कि भाई साइंस पढ़ना बड़ा जरूरी है, इसलिए कि नया निर्माण की तो आवश्यकता है, लेकिन इतिहास भी पढ़ना जरूरी है। जब तक हम इतिहास नहीं पढ़ते हैं तब तक मुझे अपने अतीत के बारे में पता नहीं चलता है। और जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो देश का स्थिति क्या था, कैसे हम गुलाम हुए और कैसे गुलामी के जंजीर से बाहर निकलने के लिए 200 साल से अधिक लगे, तरह तरह के हमारे पूर्वज यातना सहे और वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और जुब्बा सहनी जैसे जैसे 7,40,000 से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए, तब जाकर ये देश आजाद हुआ था। अब वर्तमान समय में हम लोग की जिम्मेवारी है कि इतिहास पढ़े और उन अपने समस्त शहीदों को कैसे हम सम्मान देते रहे, ताकि हमारा अगला पीढ़ी भी उन्हें स्मरण करते रहे, याद करते रहे, उनके प्रति सम्मान बना रहे, ताकि वो देश के प्रति समर्पित बने रहे। वर्तमान समय में मैं विधान परिषद का सदस्य हूं, इस नाते मेरे मन में एक भाव जागृत हुआ कि जुब्बा सहनी जो मुजफ्फरपुर आपी के जिले के मीनापुर प्रखंड में उनका चैनपुर में उनका जन्म स्थली है, वहां हम अपने ऐच्छिक कोष से 2023-24 के में जो हमें ऐच्छिक कोष प्राप्त होगा उसमें से 30 लाख रुपया लगाकर जुब्बा सहनी स्मृति भवन, ताकि उसको एक ऐसा शक्ल दे सकूं जो जुब्बा सहनी धाम के नाम से उसे हम चर्चित कर सके, लोग उसको उसी रूप में जाने। इसी के लिए मेरे मन में हुआ कि वहां इस तरह से बनाते हैं तो धीरे धीरे लोगों में ये जागृति बढ़ेगी, अपने शहीदों के प्रति सम्मान करने का भाव जागृत होगा। मेरे मन में होता है कि जितना क्या कहते हैं कि साइंस पढ़ के हम नया रिसर्च करके काम करें, ये जरूरी है, लेकिन अपने इतिहास को भी याद रखें। इसके लिए मुझे लगा कि ये जरूरी है, खास करके जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी ये जिम्मेवारी होता है। इसीलिए आज ये कार्यक्रम रखे थे, ताकि 31 मार्च के बाद जो मुझे राशि प्राप्त होंगे उससे 30 लाख रुपया देकर वहाँ हम ये निर्माण करने जा रहे हैं। तो आजादी का अमृत महोत्सव केंद्र सरकार ही चला रही है जी, उसमें इनको क्यों नहीं शामिल कर लिया? अच्छा एक बात कहिए, आपको देखिए ये पत्रकार बंधु का ये जैसे सामाजिक कार्यकर्ता का जिम्मेवारी होता है महत्वपूर्ण विषयों को देखकर उसे पटल पर लाकर उसका निष्पादन करना, उसी प्रकार हमारे जो देश के चौथे स्तंभ है उनके बारे में भी लोग अपेक्षा रखते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, ये कोई देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं आएगी कि आइए आज सबका एक बार उद्धार हो। आपने कहा कि बिहार में हमारी तुरंत सरकार नहीं रही, इसीलिए हम उतना ध्यान नहीं दे पाए। ऐसे मत बोलिए, इस बात को अच्छे से हमने कहा इसलिए मैंने नहीं ध्यान दिया, मैंने ये नहीं कहा। एक ही प्रश्न का दो पहलू होता है, सृष्टि में जितने शब्द है सबका दो पहलू होता है। तो आप दूसरे हमने कहा तब ज्यादा होगा, मैंने नहीं कहा कि अभी नहीं करूंगा बाद में करूंगा। सारा होता है वो केंद्र सरकार से होता है, सांसद आपके